प्रवेश चौधरी का रुख करते हैं पहले और जरा उनसे समझते हैं। बताइए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है आगरा की पहचान मुगलों से नहीं बल्कि राधा रानी से है, और वो कह रहे हैं कि ब्रिज के तौर पर आगरा की पहचान है और शिवाजी महाराज से आगरा की पहचान है। इसके बारे में और जानकारी साझा कीजिए दर्शकों के साथ। नहीं रोमाना जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शिवाजी को वहां 3 महीने की कैद पे रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, और किस प्रकार से अपनी कूटनीति के कारण से शिवाजी वहां से निकलने में कामयाब हुए। और हम देखते हैं कि मुगलों का शासन जो है, जब वो चढ़ा उतार की ओर हुआ तो वहाँ पर मराठों ने काफ़ी वर्ष शासन भी किया है। अंग्रेज़ों ने मुगलों से आगरा को नहीं लिया था, बल्कि मराठों से आगरा को लिया था। यानी कि लंबे समय तक मराठा भी आगरा के शासक रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवेश जी, लेकिन आगरा की पहचान अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अपनी राजधानी वो तो सबसे पहले मुगलों ने ही बनाया। और आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब से पहले तो फिर अगर मुगल इतिहास में ही जाएंगे तो शाहजहां पर जाना पड़ेगा, वो जिसने वहां पर ताजमहल बनवाया, और वहां पर वो आगरा वाला लाल किला सर, और वो ताजमहल वो जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो अजूबे हैं उसमें ताजमहल का शुमार हुआ। तो मतलब वो वाला इतिहास भुला दिया जाए, उस इतिहास की बात नहीं की जाए, मतलब जहां से हमारी सहूलियत है बस वहीं से इतिहास को देखा जाए। हाँ जी। नहीं रोमाना जी, इतिहास में बहुत सारी तोड़ फोड़ हुई है। अच्छा। इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। हाँ। ताजमहल वो लोग बना सकते हैं क्या? ये जो मुगल हैं, जो खुद कपड़े तक पहनने उनकी तमीज नहीं थी उन लोगों को, झोपड़ियों में रहने वाले लोग चोरी और लुटेरीबाजी करते थे केवल, ये उनका इतिहास है मुगलों का। मैं आपको बता रहा हूँ। तो फरगान कितना, उज्बेकिस्तान फरगान का जो हिस्सा है ये कितना संपन्न था, ये आपको भी मालूम है, इतिहास की किताबों में भी है। तो जिनको अच्छे से कपड़े तक पहनने नहीं आते थे, वो कभी ताजमहल जैसा कोई एक बड़ा भव्य सा स्थान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसका मतलब कि ताजमहल मुझे पता नहीं, मतलब सर आप कौन से इतिहास से ये निकाल कर लेकर आए हैं, मतलब मैं नहीं जानती हूँ सर, मेरी इतनी जानकारी नहीं है सर, क्योंकि अभी तक हम तो यही जानते थे सर कि ताजमहल जो है वो मुगलों ने ही बनाया सर, शाहजहां के काल में ताजमहल बना है ना सर। और न सिर्फ ताजमहल सर, लाल किला, वो दिल्ली वाला, वो आगरा वाला सर। हाँ जी। रोमाना जी, ताजमहल जिसकी याद में बनाया गया था उसको तो दफन बंगाल में कर दिया गया था। बंगाल से उसकी लाश को खोद के लाया गया और फिर ताजमहल में उसको गाड़ा गया। ठीक है, ये भी इतिहास है, ये भी इतिहासकार लिख रहे हैं। और इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि भारत का इतिहास किसी चोरों का, लुटेरों का, आक्रांताओं का नहीं हो सकता। भारत का इतिहास रोमाना जी का हो सकता है, भारत का इतिहास धर्मेंद्र यादव का हो सकता है, भारत का इतिहास राम का हो सकता है, कृष्ण का हो सकता है, शिव का, शक्ति का हो सकता है, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनका इतिहास हो सकता है, उन मुगलों को नहीं हो सकता। आप सोचिए, शिवाजी को उन्होंने झूठ बोलकर बुलाया और झूठ बोल के बुलाने के बाद उनको कैद में डाल दिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। धर्मेंद्र यादव जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि साहब भारत का जो इतिहास जो है वो भारत के जो महापुरुष रहे हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो मुगलों से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, वो आक्रांताओं से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। और आप लोगों के समय में मुगल म्यूजियम की आप लोग सर एक परिकल्पना लेकर आए थे आगरा में, आइए। रोमाना जी, इतिहास को पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी में उसकी शून्यता नजर आती है। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया से बड़ा है भारत, तो इसको मान लेना उचित नहीं है। हमारे परवेश भाई जो इतिहास की बात कर रहे हैं, मुगल आक्रांता थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, अंग्रेज आक्रांता थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, देश को लूटा, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के थे, भारतीय थे, हिंदू थे। जब उनको राजा बनाने की बात आई, राज तिलक करने की बात आई, तो इसी देश के कुछ सामंतवादी लोगों ने राज तिलक नहीं करना चाहा, और राज तिलक जब किया भी तो बाएं हाथ, बाएं पैर के अंगूठे से किया, मतलब अंगूठे से किया, वो भी बाएं पैर के अंगूठे से किया। तो जिन लोगों ने राज तिलक किया, क्या वो मुगल थे? क्या वो अंग्रेज थे? अगर जिन लोगों ने राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया तो निश्चित रूप से उनके अंदर मुगल की आत्मा होगी, अंग्रेजों की आत्मा होगी, अंग्रेजों का डीएनए होगा। आज भी देश के सामने उनके डीएनए को टेस्ट करके रखने की आवश्यकता है। अगर ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में शुमार है, तो अगर दुनिया के 7वें अजूबे से बड़ी बात योगी जी कह रहे हो
तो उनकी प्रगतिशीलता को मैं सलाम करता हूं भाई। ऐसे प्रगतिशील सोच भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब से आ गई है। दूसरी बात, राधा रानी की बात योगी जी कह रहे थे। राधा रानी किसी शहर के और किसी जिले के, किसी क्षेत्र के लिए बंदिश नहीं है। राधा रानी पूरी दुनिया के लिए है, कण कण में है। उनको भी छोटा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा, मतलब ऐसे लगता है कि योगी जी ने बयान दे दिया तो कोई बहुत बड़ी तीर मार दिया। बात उसकी नहीं है। एकलव्य ने जब अपना अंगूठा दान किया था, एकलव्य जब अंगूठा दान किया था, तो उसके अंगूठे को कटवाने वाले कौन लोग थे? क्या वो मुगल थे? क्या वो लोग अंग्रेज थे? जिसने कटवाया, आखिर उनके अंदर कौन सी आत्मा थी? तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वजों के इतिहास और डीएनए को अगर आप देखेंगी तो एकलव्य के अंगूठे को काटकर विकसित भारत बनाने की बात करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात को जब समाजवादी पार्टी देश और दुनिया के सामने रखती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज होती है। अंग्रेजों के सामने किसने गुलामी करी पूरा देश जानता है। ठीक है। अंग्रेजों के सामने किसने माफी मांगी पूरा देश जानता है। ठीक है। मुगलों के साथ सत्ता में रह के मलाई किसने खाई पूरा देश जानता है। सही। पहले मुगलों के साथ रह के सत्ता की मलाई खाई, और अब जब मुगल चले गए उनकी कब्र को खोदकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।